नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम मैक्सिम के ऊपर बात करेंगे। मैक्सिम का मतलब होता है सूत्र, ठीक है। ये एक तरह का प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, आप प्रीपोजिशन ऑफ लॉ कह सकते हैं। ये बहुत सारे वर्ड को मिलाकर कंबाइन कर कोई एक्सप्रेशन बताता है, कोई मीनिंग बताता है जो कानून के नज़रिए से हो, जिसे हम लीगल मैक्सिम भी कहते हैं। ये आईपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि ये मैक्सिम क्या होता है, और बहुत सारे मैक्सिम के मीनिंग भी पूछे जाते हैं। तो जब भी कोई वीडियो आईपीसी से रिलेटेड टॉपिक खत्म होगी, मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मैक्सिम होंगे मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 से रिलेटेड, आईपीसी चैप्टर 1 से रिलेटेड 3 मैक्सिम मेरे पास है। इस तीनों मैक्सिम के मतलब क्या होता है, देखिए। पहले मैक्सिम होते हैं एक्टस रिया। एक्टस रियास का मतलब होता है कोई भी गिल्टी एक्ट, जिसे हम कहते हैं गिल्टी एक्ट, मतलब कार्य जो होना चाहिए वो गलत होना चाहिए। दूसरा आता है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, ठीक है, मतलब गलत कार्य और गलत इंटेंशन। अब इसमें 3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी होता है। एक तो ह्यूमन कंडक्ट, इंसानों का इन्वॉल्वमेंट। दूसरा इंजरी, किसी का क्षति पहुंचना चाहिए। और तीसरा फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब लॉ वहाँ कोई भूल चुका हो, लॉ का वहाँ पे रिमूवल हो चुका हो, मैंने हट चुका हो। तो अब एग्जाम में पूछे जाते हैं 2-3 तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहले तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक्टस रीस का मतलब क्या होता है, मेंस रिया का मतलब क्या होता है। तो आप ये लिख सकते हैं एक्टस रिया मतलब गिल्टी एक्ट, मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। यह पूछे जा सकते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या होता है। उस वक्त भी आप ये लिख सकते हैं कि गिल्टी एक्ट एंड गिल्टी माइंड आर द एसेंशियल ऑफ क्राइम। ये एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम है, जिसमें इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, इस चीज़ को आप एक तरह से समझिए, जिस कार्य को गलत तरीके से करें और इंटेंशन गलत हो उसे हम क्राइम कहते हैं। माने कोई भी ऐसा कार्य जो गलत तरीके से किया जाए और इंटेंशन गलत हो उसे हम क्राइम कहने लगते हैं, ठीक है। इसी से तीसरा जो मैक्सिम है वो आप क्लियर समझेंगे। कहता है कि एक्टस नॉन फेसिट रियम। ये बड़ा ही लैटिन वर्ड है, पजल टाइप का होता है, प्रोनाउंसिएशन पे आप मत जाइएगा, इसका मीनिंग आपको समझने से मतलब है। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन्स सिट रिया। मीनिंग होता है इसका कि कोई भी एक्ट, एनी एक्ट विल नॉट मेक एनी पर्सन गिल्टी। कोई भी एक्ट किसी पर्सन को गिल्टी मतलब दोषी, आरोपी नहीं ठहराएगा अनलेस ही वाज हैविंग इंटेंशन टू डू इट, जब तक कोई उसका इंटेंशन ना हो। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए एक बच्चा है, वो बार बार उसके पापा उस पर पैसा खर्चा करते ताकि वो पढ़ लिख के अच्छा आदमी बने, और वो हर बार फेल हो जाता है। तो पापा एक दिन गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार दिए। अब पापा का इंटेंशन तो नहीं था उसे हर्ट करने का, पापा तो गुस्से में पॉजिटिव वे में कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा आदमी बने, लेकिन वो बार बार फेल हो जा रहा है, तो अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए उसे एक थप्पड़ मार दिए, और उससे उसे इंजरी हो गया, कुछ हर्ट हो गया, कुछ प्रॉब्लम उससे हो गया। तो क्या उसके पापा क्रिमिनल हो गए, उन पे क्या ऑफेंस चार्ज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उनका इंटेंशन नहीं था अपने बच्चे को हर्ट करने का, वो बस नाराजगी व्यक्त की और पॉजिटिव वे में उसे मार रहे थे ताकि उससे कुछ उसे पॉजिटिव सोच मिले, वो अच्छे पढ़ लिख के और काम करे। लेकिन मान लीजिए कोई पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, मैंने सार्वजनिक कोई उपद्रव हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो एक तो वहाँ पे कार्य जो हो रहा है वही गिल्टी हो रहा है, गिल्टी है। और वहाँ पे किसी का अगर ये इंटेंशन हो कि मान लीजिए आज मैं किसी को मारूं, ये इसे मार के गिरा दूं, वो मर जाए, तो वहाँ उसका इंटेंशन भी हो गया क्या, गिल्टी। तो मतलब गिल्टी एक्ट भी हो रहा है, गिल्टी माइंड भी है, मानी कार्य भी गलत हो रहा है, एक तो लड़ाई झगड़ा, और दूसरा उसका इंटेंशन भी है कि इसे मैं कुछ क्षति करूँ, इंजरी करूँ, तो वहाँ पे गिल्टी माइंड हो गया, तो वो क्राइम के बेस में आ गया, डिफिनेशन फुलफिल हो गया। अब उसके ऊपर क्या चल जाएगा, ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस। तो इस चीज को समझ के 3 को, एक्टस रिया मतलब गिल्टी एक्ट, मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, और इस फ्रेज का मतलब, इस मैक्सिम का मतलब हो जाता है कि कोई भी एक्ट, कोई भी ऐसा काम तभी तक गिल्टी साबित नहीं होगा या प्रूव नहीं होगा जब तक उसका कोई इंटेंशन ना हो किसी पर्सन का। तो बहुत छोटे छोटे वीडियो होंगे मैक्सिम से रिलेटेड, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप ये मैक्सिम से रिलेटेड जो टॉपिक है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। टिल देन, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।